चांद आसमान में धीरे धीरे उभर रहा है। सैकड़ों महिलाएं अपने आंगन में दीपक जलाकर छलनी हाथ में लिए खड़ी हैं। उनकी आंखों में प्रेम है, आस्था है और कहीं न कहीं एक अदृश्य डर भी, कहीं मेरे पति को कुछ हो न जाए। हर साल लाखों स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं, दिन भर बिना जल पिए, बिना अन्न खाए, केवल एक ही संकल्प के साथ कि मेरा प्रिय सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? क्यों इस व्रत को करवा चौथ कहा जाता है? और कौन थी वह स्त्री जिसने मृत्यु के देवता यमराज तक को चुनौती दे दी थी? हाँ, एक ऐसी स्त्री जो न कोई देवी थी, न कोई रानी, बस एक साधारण गृहिणी, परंतु उसकी भक्ति में ऐसा तेज था कि यमराज को भी झुकना पड़ा। आज की कथा उसी स्त्री की है। उसका नाम था करवा, और इसी करवा के नाम पर इस पर्व का नाम पड़ा करवा चौथ। कथा की शुरुआत होती है बहुत पुराने समय से, जब धरती पर धर्म, निष्ठा और पतिव्रता की शक्ति को देवता भी नमन करते थे। वह युग था जब स्त्रियां केवल घर की रखवाली नहीं करती थीं, वे अपने प्रेम से, अपने व्रत से, अपने संकल्प से जीवन और मृत्यु की सीमाएं तक बदल देती थीं। एक ऐसे ही छोटे से नगर में रहती थी करवा। कभी बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरे भरे पेड़ों से घिरा, शांत और सौम्य। उसी गांव में रहती थी करवा, एक साधारण स्त्री, पर उसके भीतर का प्रेम, उसकी श्रद्धा और उसका संकल्प असाधारण था। करवा का जीवन सरल था। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना, घर की पूजा करना, दीप जलाना और फिर अपने पति की सेवा में लग जाना। वह अपने पति को ईश्वर समान मानती थी। उसके लिए पति की सांसें ही उसका धर्म थीं। गांव के लोग अच्छा। कहते थे, करवा जैसी पतिव्रता आज तक इस धरती पर नहीं हुई, क्योंकि उसके मन में ना कोई अहंकार था, ना किसी से ईर्ष्या, बस एक अटूट विश्वास। मेरे पति जहां भी हों, मैं उनकी रक्षा कर सकती हूं। वह रोज भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती, क्योंकि उसके मन में विश्वास था कि माता पार्वती ही स्त्रियों की रक्षा करती हैं। वह उनसे यही प्रार्थना करती, माँ, मेरे पति पर कभी कोई संकट ना आए। और माँ पार्वती मुस्कुराती, क्योंकि उन्हें पता था यह स्त्री सामान्य नहीं है। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए। एक दिन सावन का महीना था, आसमान में बादल थे, धरती भीग चुकी थी और करवा के पति स्नान करने नदी पर गए थे। नदी शांत दिख रही थी, पर पानी के नीचे मौत छिपी थी। एक भयानक सर्प। करवा का पति जैसे ही नदी में उतरा, वह सर्प तेजी से बढ़ा और पल भर में उसने उसके पैर पर डस लिया। एक पल में सब कुछ थम गया। शरीर नीला पड़ने लगा, सांसें रुकने लगीं। लोग दौड़े, पर कोई उपाय न सूझा। उसी समय किसी ने कहा, करवा को बुलाओ, केवल वही कुछ कर सकती है। गांव की औरतें भागती हुई उसके पास पहुंचीं। करवा, जल्दी चलो, तुम्हारे पति को सर्प ने डस लिया है। वह बिना एक क्षण गंवाए उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस दृढ़ विश्वास था। उसने कहा, जब तक मैं सांस ले रही हूं, मृत्यु मेरे पति को छू नहीं सकती। वह दौड़ती हुई नदी किनारे पहुंची और देखा, उसका पति निढाल पड़ा है, शरीर ठंडा हो चुका है। लेकिन करवा ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत एक पवित्र सूत्र, धागा निकाला और उसी सर्प को अपने संकल्प से बांध लिया। हे सर्प, तूने मेरे पति को मारा है, अब मैं तुझे न्याय के दरबार में ले जाऊंगी। लोग स्तब्ध रह गए। कौन सी स्त्री है ये, जो मृत्यु से नहीं डरती, बल्कि उसे बांधकर यमलोक तक ले जाने की हिम्मत रखती है? और करवा अपने पति की लाश को पीछे छोड़ सर्प को बांधे हुए निकल पड़ी, सीधे यमराज के दरबार की ओर। करवा यमलोक के द्वार पर पहुंची। चारों ओर अंधकार था, हवा भारी थी और सामने था न्याय और मृत्यु का अधिपति यमराज। उनका दरबार भव्य था, हजारों यमदूत खड़े थे, चारों ओर ज्वालाएं नृत्य कर रही थीं। लेकिन उस वातावरण में भी करवा की आंखों में भय नहीं था, वहां था केवल संकल्प। यमराज, मैं करवा हूं। यह सर्प मेरे पति को डस चुका है और मैं न्याय मांगने आई हूं। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, नारी, मृत्यु का निर्णय मेरे हाथ में है। तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब तू वापस जा।
यह नियम किसी के लिए नहीं बदलता, लेकिन करवा पीछे नहीं हटी। उसने बांधा हुआ सर्प उठाया और बोली, अगर मेरे पति की मृत्यु का समय आ भी गया है तो मैं अपने व्रत और तप की शक्ति से इसे रोक दूंगी। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तू जानती है मैं धर्मराज हूं, मुझे भी नियमों का पालन करना होता है। करवा ने उत्तर दिया, धर्मराज, यदि धर्म का अर्थ अन्याय के आगे मौन रहना है तो आज मैं उस धर्म को बदल दूंगी। यदि तुमने मेरे पति को जीवन नहीं दिया तो मैं अपने श्राप से तुम्हें नष्ट कर दूंगी। पूरा यमलोक कांप उठा। यमदूत भयभीत हो गए। कभी किसी नारी ने यमराज को यूं ललकारा नहीं था। उस क्षण यमराज ने देखा, करवा के माथे पर अग्नि सी चमक थी। उसकी आंखों में भक्ति का प्रकाश जल रहा था। उसका शरीर नारी का था, पर आत्मा देवी समान। यमराज ने पहली बार देखा कि मृत्यु के सामने भी भक्ति झुकती नहीं, बल्कि मृत्यु को झुका देती है। वातावरण में मौन छा गया। यमराज ने कहा, हे सती, तेरी निष्ठा, तेरी भक्ति, तेरी पतिव्रता शक्ति मुझे धर्म के नियमों से भी ऊपर लगती है। यमराज उठे और बोले, तेरे पति की आयु में लौटा देता हूं। तेरी भक्ति ने उसे नया जीवन दिया है, और यह सर्प जिसने अधर्म किया अब कभी किसी पतिव्रता स्त्री के पति को नहीं डसेगा। करवा के आंसू छलक पड़े। वह झुकी और बोली, धर्मराज, आपने केवल मेरे पति को जीवन नहीं दिया, आपने स्त्री की श्रद्धा को अमर कर दिया है। यमराज ने आशीर्वाद दिया, तेरे नाम पर यह दिवस सदा मनाया जाएगा। स्त्रियां तेरे समान संकल्प लेकर अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखेंगी। और तभी धरती पर लौट आई एक पत्नी का संकल्प जिसने मृत्यु को भी हरा दिया था। लोगों ने उस दिन को करवा चौथ कहा, क्योंकि उस दिन करवा ने चौथी तिथि पर अपने पति के जीवन की रक्षा की थी। तब से हर वर्ष स्त्रियां उसी करवा की याद में व्रत रखती हैं, सिर्फ परंपरा के लिए नहीं, बल्कि यह विश्वास लेकर कि प्रेम और श्रद्धा मृत्यु से भी बड़ी शक्ति है। करवा अपने घर लौट आई थी। उसका पति अब स्वस्थ था और गांव के सभी लोग उस अद्भुत घटना के साक्षी बन चुके थे। कहते हैं, उस रात पूरा गांव जागा रहा, क्योंकि सबके दिलों में एक ही प्रश्न था, क्या वास्तव में किसी स्त्री की भक्ति मृत्यु को भी झुका सकती है? और उत्तर उनके सामने था, करवा, जिसने यह सिद्ध कर दिया था कि जब प्रेम में निष्ठा हो और निष्ठा में विश्वास, तो मृत्यु भी असहाय हो जाती है। समय के साथ उस दिन को करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा। करवा उस स्त्री के नाम पर, और चौथ क्योंकि यह व्रत हर कार्तिक माह की चौथी तिथि को रखा जाता है। लेकिन क्या यह व्रत केवल पतियों की दीर्घायु के लिए है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? करवा चौथ केवल एक पारंपरिक व्रत नहीं, यह संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। जब कोई नारी अपने प्रिय की रक्षा के लिए अपने तन, मन और आत्मा को एक कर देती है, तो वह साधारण मनुष्य नहीं रह जाती, वह शक्ति बन जाती है। यह व्रत सिखाता है, भक्ति तब पूर्ण होती है जब वह स्वार्थ से परे हो। जब स्त्री यह कहती है, मैं केवल अपने पति के लिए उपवास नहीं रखती, मैं उस प्रेम के लिए व्रत रखती हूं जो आत्मा से आत्मा का संबंध है। कहा जाता है, उस दिन मां पार्वती स्वयं हर स्त्री के घर आती हैं और उसकी तपस्या को स्वीकार करती हैं। जो सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है। चांद को छलनी से देखना वह सिर्फ एक रीति नहीं, वह प्रतीक है कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों हैं, पर सच्चा प्रेम वही है जो अंधकार में भी उजाला खोज ले। और जब पति पत्नी उस चांद के साक्षी बनकर एक दूसरे को निहारते हैं, तो वह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, वह आत्माओं का मिलन होता है। करवा की कथा हमें यही सिखाती है कि विश्वास और प्रेम जब एक हो जाते हैं, तो ईश्वर भी उस प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वह स्त्री जिसने यमराज को चुनौती दी थी, आज हर उस स्त्री के भीतर जीवित है जो अपने प्रेम की रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना करती है, मुस्कुराते हुए, श्रद्धा के साथ। वॉइस ओवर शांत स्वर में। करवा चौथ केवल एक दिन का उपवास नहीं, यह स्त्रीत्व की वह परंपरा है जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा व्रत शरीर का नहीं,
आत्मा का होता है। करवा आकाश की ओर देखती है, जहां चांद चमक रहा है, वही चांद जो युगों से स्त्रियों की आस्था का साक्षी रहा है। उसके होठों पर मुस्कान है, क्योंकि उसे पता है प्रेम के आगे मृत्यु नहीं टिक सकती। रात गहराई जा रही है, आसमान में पूर्णिमा का उज्ज्वल चांद मुस्कुरा रहा है और धरती पर अनगिनत दीपक टिमटिमा रहे हैं। हर स्त्री अपनी छलनी से चांद को देखती है, जैसे उस प्रकाश में अपने प्रिय का चेहरा खोज रही हो। करवा चौथ का यह दृश्य सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्त्री के संकल्प और प्रेम की जीवंत प्रतिमा है। जब चांद उगता है तो वह याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक क्षण में उजाला सब कुछ बदल देता है। उसी तरह जब मन में श्रद्धा और प्रेम का उजाला हो, तो जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। करवा की कथा यही संदेश देती है कि प्रेम जब आत्मा से जुड़ता है, तो वह केवल सांसारिक बंधन नहीं रहता, वह अनंत संबंध बन जाता है। वह करवा जिसने यमराज से टकराकर अपने पति को वापस पाया, आज हर स्त्री के भीतर एक प्रेरणा बनकर जीवित है। उसकी निष्ठा, उसकी भक्ति, उसका साहस हर उस हृदय में बसता है जो प्रेम के नाम पर तप करता है, त्याग करता है। इसलिए करवा चौथ केवल पतिव्रता का व्रत नहीं, यह उस आत्मिक शक्ति का उत्सव है जो स्त्री को देवी बनाती है। जब तुम आज चांद को देखो, तो यह मत सोचो कि वह केवल तुम्हारे पति की दीर्घायु का प्रतीक है। वह उस प्रेम की ज्योति है जो युगों से अनंत है, जिसे न समय मिटा सकता है, न मृत्यु छू सकती है। करवा की कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने विश्वास को हर परिस्थिति में अडिग रखना है। वह श्रद्धा ही है जो एक साधारण स्त्री को मृत्यु के आगे भी अमर बना देती है। जब प्रेम और धर्म एक हो जाए, तो देवता भी नियम बदल देते हैं, और जब एक स्त्री संकल्प ले लेती है, तो ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए झुक जाता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अनंत कथा को सब्सक्राइब करें, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। अगले भाग में हम सुनेंगे एक और ऐसी दिव्य कथा जहां प्रेम ने नियति को चुनौती दी थी। जय माता दी और सभी देवियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।